बारिश हो रहा है जी, बारिश हो रहा है। हाँ। चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आ जाइए। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, होगा। चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। दलहन फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं जी? मूंग, उड़द, अरहर, मसूर। दलहनी फसलों का उत्पादन किन किन मौसम में होता है? रबी खरीफ दोनों में। दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश भारत ना जी। सर्वाधिक दलहनी फसलों का उत्पादन कौन सा राज्य? कौन? राजस्थान। सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत कौन सा फसल? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? कौन करता है? दलहन फसल। तिलहनी फसलों के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब आता है ना। सबसे अधिक तिलहनी फसलों का उत्पादक देश कौन है? भारत। सबसे अधिक तिलहनी फसलों का उत्पादक राज्य राजस्थान। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात ना, गुजरात। सबसे प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली। मूंगफली के फसल के लिए आवश्यक तापमान एवं वर्षा की मात्रा। सबसे उन्नत किस्म की मूंगफली कौशल कौन सा है? मूंगफली में होने वाला रोग टीका रोग। कौन सा रोग? टीका रोग। सस्य गहनता में होने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। पंजाब, हरियाणा। कृषि जो कितने प्रकार के होते? और कृषि जोत। हाँ, कृषि जोत कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के जानते हैं ना? लघु, मध्यम, बड़ी जोत, अर्ध मध्यम जोत, सीमांत जोत। सीमांत जोत। सीमांत जोत के अंतर्गत कितनी भूमि को? 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सर्वाधिक संख्या किन किसानों? सीमांत किसान। छोटी जोत वाली भूमि किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से अर्ध मध्यम जोत, 2 से मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि। बड़ी जोत ना। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में? 2004 एमएस स्वामी। 2004 एमएस स्वामी। द्वितीय हरित क्रांति कब आई? 1990। फसल बीमा योजना कब शुरुआत? 2016। ठीक है, चलिए आ जाइए अब आगे। आगे जो है लगभग कृषि से संबंधित चीज खत्म हो चुका है। पशुपालन समझना है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर जानिए कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। हेडिंग मारिएगा, हेडिंग मारिएगा। कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। हेडिंग मारिए ये, कृषि से संबंधित प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। आ जाइए, देखिए मानचित्र के थ्रू इसको देखेंगे।
ध्यान से सुनिए, अब इधर उधर मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे आइए। हो गया। सबसे पहले, अरे सबको बोलना है महाराज, एक एक करके बोलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बात अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की करें, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वह आपको नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन या संस्थान, अनुसंधान संस्थान या संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या संगठन, जो भी कहना है कह लीजिए, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर आपको राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही है। नई दिल्ली में ही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। अब देखिए, कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाला, कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाला जो सबसे बड़ा संगठन है वह आपको नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड। कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाला जो सबसे बड़ा संगठन है वह कौन है? आपको नाबार्ड। नाबार्ड। और बात अगर हम लोग नाबार्ड की करें तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 ईस्वी में हुआ था और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर है, रुकिए ना, हो काहे हक बकाते हैं, रुकिए, हिंदी ये लिख देते हैं पहले, तब इंग्लिश आ जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, ठीक है। तो राष्ट्रीय नेशनल कृषि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, बोले ना, हिंदी आ जाएगा तो इंग्लिश अपने लिखा जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और नाबार्ड जानते हैं, कृषि जगत से जुड़े ऋण देने वाले संस्थानों में सबसे बड़ी संस्था जो है आपको नाबार्ड है। सबसे बड़ी संस्था कौन है? नाबार्ड। अब देखिए, आपने कृषि पढ़ा, कृषि के अंतर्गत आपने दलहन पदार्थों के विषय में पढ़ा, दलहन पदार्थों के विषय में आपने पढ़ा। तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, अगर बात करें हम लोग भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वह आपको कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में।
उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, और उत्तर प्रदेश के कानपुर की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपको कहां पर है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। फिर आप सब्जी, अगर बात की जाए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की, तो जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वह आपको वाराणसी में है। कहां है? वाराणसी में। तो एक है आपको भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की हम लोग बात करें तो जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वह आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। फिर है आपको केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ है, लखनऊ में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तथा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इन दोनों संस्थानों की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों के दोनों संस्थान जो है आपको कहां पर है? लखनऊ में, लखनऊ में। तो अगर हम लोग लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये दोनों के दोनों आपको कहां पर है? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। तो नीचे से लिखिएगा अब आप 2 कॉलम बनाइए, एक में लिख दी, हेडिंग तो मार ही ना लिए हैं, अब 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए संस्थान, दूसरे में मुख्यालय। एक में लिखिए संस्थान और दूसरे में मुख्यालय। एक में लिखिए संस्थान और दूसरे में मुख्यालय। एक में लिखिए संस्थान और दूसरे में मुख्यालय। एक में संस्थान लिखिए, दूसरे में मुख्यालय। मुख्यालय संस्थान में लिखिएगा, संस्थान में लिखिएगा, संस्थान में लिखिएगा भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मुख्यालय में नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय में नई दिल्ली, मुख्यालय में नई दिल्ली। अब फिर से जो है हाथ हटाइए, संस्थान में लिखिएगा राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, 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 राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड। मुख्यालय में लिखिए दिल्ली, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड। मुख्यालय में लिखिए दिल्ली, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड। मुख्यालय में लिखिए दिल्ली, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड। मुख्यालय में लिखिए दिल्ली। आगे आगे लिखिएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, सॉरी, बोर्ड ने होगा, बैंक होगा, ठीक है, बैंक होगा, बैंक होगा, सॉरी बैंक होगा, बोर्ड ने बैंक होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कॉस्ट में नाबार्ड, कॉस्ट में नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कॉस्ट में नाबार्ड। मुख्यालय में लिखिए मुंबई, मुख्यालय में लिखिए मुंबई,
मुख्यालय में लिखिए मुंबई, मुंबई। मुख्यालय में लिखिए मुंबई, मुंबई, मुंबई। आगे मुंबई। आगे लिखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। आगे लिखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। आगे लिखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। आगे लिखिएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। आगे लिखिएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। आगे लिखिएगा आगे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। लिखिएगा लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। आगे आगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, 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 केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। आइए एक सेकंड में याद कर लेते हैं इतना, ठीक है, इतना याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बताइए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री, नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर, दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान से आए। क्लियर है? चलिए अब आगे आइएगा। अब इसके बाद जो है आगे आप सुनिएगा, समझिएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, अगर केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की हम लोग बात करें तो केरल के कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो केरल के कासरगोड में, केरल के कासरगोड में जो है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है, अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बाद आपको नारियल के बाद तंबाकू, अगर बात की जाए तंबाकू अनुसंधान संस्थान की तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। राजमुंद्री कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। फिर आपको तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आप सब लोग जानते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी यानी मत्स्य यानी मछली, समझ गए, राष्ट्रीय मत्स्य
यकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान जो है आपको कहां है? शिमला में। फिर इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान हम आपको बता भी चुके हैं और लिखा भी चुके हैं। चावल अनुसंधान संस्थान जो है ओडिशा के कटक में है। तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये बता भी चुके हैं, पहले लिखा भी चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां तक पहले चीजों को लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड केरल। मुख्यालय में लिख लीजिए कासरगोड और कोस्ट में लिख लीजिए केरल। मुख्यालय में लिख लीजिए कासरगोड, कासरगोड और कोस्ट में लिख लीजिए केरल, कोस्ट में लिख लीजिए केरल, ठीक है। उसके बाद नारियल, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, आगे हेडिंग मार लीजिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। राजमुंद्री, राजमुंद्री कोस्ट में लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री कोस्ट में लिख लीजिए आंध्र प्रदेश। आगे राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड। डैश देकर लिख लीजिए हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। आगे केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। डैश देकर शिमला, डैश देकर शिमला। इसके बाद चाय बोर्ड लिखा दिए, लिखाए हुए, चाय कॉफी लिखाए हुए हैं। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी लिखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल, हरियाणा के करनाल, करनाल, हरियाणा के करनाल। आगे आगे लिखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, राजस्थान के बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में पड़ता है ये। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में पड़ता है ये, राजस्थान के बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर में है, बीकानेर। आगे आगे देखिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह है कोलकाता में। आगे लिखिएगा, केंद्रीय जूट, केंद्रीय जूट, केंद्रीय जूट 10 को प्लस हुआ जी। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, 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 यह राजस्थान के कोलकाता में, सॉरी कोलकाता में। यह कहां है? कोलकाता में। कहां है? कोलकाता में, कोलकाता में है। तो इस सब का मुख्यालय आप याद रखिएगा। ये जो है भारत के कुछ प्रमुख कृषि से संबंधित संगठन है, भारत के कुछ प्रमुख कृषि से संबंधित संगठन है। इसको जो है आपको निश्चित तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो इससे पहले तो हम लोग याद कर चुके थे, लेकिन इससे आगे जो है हम लोग एक बार याद करते हैं। तो बताइए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान 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 संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड। क्लियर है? 2 मिनट का समय देते हैं, याद करके सुनाइए। देखते हैं कौन पहले सुनाता है। जो पहले सुनाएगा उसको पैसा, पहले जो सुनाएगा 1 नंबर में टोटल 2 मिनट का समय है, मात्र 2 मिनट। हाँ तो खड़ा हो जाइए, याद है तो खड़ा हो जाइए, अगर किसी को याद है खड़ा हो जाइए। जो पहले हाथ उठाइएगा उसी का वैल्यू होगा। असमंजस में मत रहिए। चलिए, ये लड़का है, ये लड़का है, वो लड़का है, ये तीनों आप असमंजस में, इसलिए हम आपको नहीं उठा रहे हैं। 3 लड़का है, पहले वही उठाया, पहले ही। हाँ चलिए, ये 3 लड़का है, ठीक है। चलिए शांत रहिए। अब हो गया, अब काम खत्म है, ठीक है। चलिए बताइए, सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान, मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड है। बोल का है बट ऑनलाइन वाले लोग 2 मिनट का समय लेते हैं, माइक जो है काट रहे हैं, ठीक है। आप लोग बकाइएगा नहीं, हम ही माइक काट रहे हैं।
सब क्वेश्चन का ही सही सही जवाब दिया। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए। चलिए इनको दे देते हैं। अब आप लोग का खत्म हो गया। अब तक मैं तो बहुत याद कर लिए हूं। चलिए अब आगे आ जाइए। अब आगे हेडिंग मारिए पशुपालन। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। देखिए आज ये लड़का, कौन लड़का दिया है, ये अच्छा बनाया है, अपने से बनाए हैं। बहुत लड़का तो किसी किसी से बनवा के दे देता है। जो किसी से बनवा के देता है उसका नहीं दिखाते हैं। ये लड़का लेकिन दिखने से लगा कि जो है अपने से बनाया है। देखिए बिट्टू झा सर का है। मेरा भी है। ठीक है देखिए एक लड़का बना के दिया है। क्या नाम है जी? प्रिंस। प्रिंस नाम है। ठीक है देखिए ये बिट्टू झा सर और मेरा दोनों आदमी का है। तो जो भी ऊपर कर दे। पंखा बंद कीजिए तो 1 सेकंड के लिए जी। पंखा बंद कीजिए तो 1 सेकंड। ये पंखा के कारण अथी हो है। बंद किए। हाँ दिखा रहे हैं। अब देखिए है तो ठीक है। इतना ऊपर नीचे मत बोलिए। हम देखिए बोर्ड पे। ठीक है चलिए इसको फ्रेम में हम लगवाएंगे, समझे? अरे बिट्टू सर तो मेरा जीवन साथी है जी। पुष्पाराज झुकेगा नहीं। चलिए पंखा चलाइए। अब चलिए पशुपालन समझिएगा। अब आप एनिमल हस्बेंड्री देखिए। पशु के अंतर्गत जो है आपको गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, फिर जो है आपको बिल्ली हो गया तथा अन्य जानवर हो गए। ये सभी पशुओं के अंतर्गत आते हैं। और अगर इन पशुओं की अगर हम लोग बात करें तो इन पशुओं में लगभग हर पशु मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभकारी जरूर है। जैसे अगर हम लोग बात करें गाय और भैंस की, तो गाय और भैंस तो प्रत्यक्ष तौर पर लाभकारी है। गाय और भैंस तो प्रत्यक्ष तौर पर लाभकारी है। गाय और भैंस दूध देता है। वो दूध जो है हम लोग खाते हैं। दूध प्रोटीन का तथा अन्य चीजों का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। दूध में लगभग हर प्रकार का चीज थोड़ा बहुत मात्रा में अवेलेबल निश्चित तौर पर होता है। और दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। विशेष तौर पर भारतवर्ष के भीतर जो भारत के लोग गाय और भैंस पालने का काम करते हैं, बकरी पालने का काम करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है दूध की प्राप्ति। और अगर बात दूध की जाए तो दूध से खाने वाले कई सारे आइटम बनते हैं। दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही मिठाई सब बनता है, रसगुल्ला सब दूध से ही बनता है। तो इसके अलावे दूध के और भी कई सारे अन्य उत्पाद हैं। तो अगर बात पशुपालन की जाए तो पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अहम योगदान है। और जैसे मानव की गणना होती है उसी प्रकार से पशुओं की भी गणना होती है।
और आगे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना नामक एक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि भारत में जनगणना होना शुरू 1872 ईस्वी से हुआ और उसके बाद 1872 के बाद 1881 ईस्वी में हुआ और 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना हुए। उसी प्रकार से अगर पशु गणना की बात की जाए तो अगर पशु गणना की बात की जाए तो भारत में पशु गणना होना प्रारंभ 1919 ईस्वी से हुआ है। भारत में पशु गणना होना प्रारंभ कब से हुआ है? 1919 ईस्वी से। और मानव जनसंख्या का गणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, लेकिन अगर बात पशुओं की गणना की करे तो पशुओं की जो गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। पशुओं की जो गणना होती है वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। और 1919 ईस्वी से लेकर अभी तक 1919 ईस्वी से लेकर अभी तक जो है 20 बार पशुओं की गणना की जा चुकी है। 20वीं बार पशुओं की गणना 2017 ईस्वी में हुई है। 20वीं बार पशुओं की गणना 2017 ईस्वी में हुई है और 20वीं बार जो पशुओं की गणना 2017 ईस्वी में हुई है, यह पशु गणना हमें यह बताता है कि अगर बात भारत की जाए तो पशुधन में मतलब पशुओं की संख्या में पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में पशुओं की संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। मतलब सबसे ज्यादा पशुधन भारत में है। मतलब गाय, भैंस, बैल, बकरी की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। कहां पर है? भारत में है। तो 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अधिक पशुधन वाला देश अपना देश भारत है। अपना देश भारत है। और जो 20वीं पशुगणना 2017 की रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट यह बतलाता है कि भारत में सबसे अधिक पशुधन यानी सब प्रकार के पशु को मिलाकर के, सब प्रकार के पशु को मिलाकर के अगर देखा जाए, यानी गाय, भैंस, बैल, बकरी हर प्रकार के पशु को मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत के भीतर सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पे आता है राजस्थान, तीसरा स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। तो इतना ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे अधिक पशुधन वाला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इस बात को आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। और देखिए, अगर बात की जाए पशुगणना की तो पशुगणना तो जो है आपको 1919 ईस्वी से ही होना प्रारंभ हो गया था। पशुगणना 1919 ईस्वी से ही होना प्रारंभ हो गया था। आजादी के बाद सर्वप्रथम जो पशुगणना हुई है, आजादी के बाद सर्वप्रथम पशुगणना हुई है 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में आजादी के बाद सर्वप्रथम पशुगणना जो है आपको हुई है। अब देखिए, अब मुख्य तौर पर जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे जो है गाय का नस्ल पूछा जाता है, भैंस का नस्ल पूछा जाता है। जैसे कि एकाध गो एग्जाम्पल देकर के हम आपको क्वेश्चन बोल देते हैं। जैसे कि आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न मिलेगा, निमाड़ी किसका नस्ल है? अगर निमाड़ी की हम लोग बात करें तो वो गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। फिर एक प्रश्न पूछा गया, मुर्रा किसका नस्ल है? मुर्रा भैंस का नस्ल है। मुर्रा किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है। तो गाय और भैंस के नस्ल से संबंधित प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो गाय के कई सारे नस्ल है, जैसे कि राठी हो गया, साहिवाल हो गया, रेड सिंधी हो गया, गिर हो गया, ये सब गाय के नस्ल है। फिर इन गाय के नस्लों के अलावे जो है और भी गाय के नस्ल है, जैसे कॉकरोच हो गया, फिर जो है आपको कॉकरोच के बाद जो है थरपारकर हो गया, इसके बाद जो है निमाड़ी हो गया। ये सब गाय के नस्ल है। फिर भैंस के नस्ल की अगर आप बात करेंगे तो पदारपुरी हो गया, मुर्रा हो गया, ये सब जो है आपको भैंस के नस्ल है। तो ये सब जो गाय और भैंस के अलग अलग नस्ल है, इन जितने भी नस्लों की बात हमने आपके साथ की है, ये सभी गाय और भैंस के ऐसे नस्ल है जो काफी अधिक दूध देता है, जैसे साहिवाल गाय की अगर आप बात करेंगे तो जो साहिवाल गाय जो है प्रतिदिन 25 से 30 लीटर के आसपास दूध देता है। प्रतिदिन 25 से 30 लीटर के आसपास
आसपास दूध देता है साहीवाल गाय। यानी दूध देने वाली नस्ल वाली गायों में साहीवाल का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है, साहीवाल का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। फिर गुजरात में गिर नस्ल की गाय पाई जाती है, और गुजरात में जो गिर नस्ल की गाय पाई जाती है वह भी प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध देता है, 15 से 20 लीटर दूध देता है। फिर राठी गाय की अगर आप बात करेंगे वो भी 10 से 15 लीटर दूध देता है, समझिए 10 से 15 लीटर दूध देता है। फिर जो है आप जर्सी गाय की बात करेंगे तो जर्सी गाय भी जो है 5 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध देता है, 5 से 10 लीटर जो है प्रतिदिन दूध जो है आपको गाय देता है। तो देखिए एक चीज जो है काफी यानी ये सब परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए छोड़िए, परीक्षा के लिए जरूरी नहीं, काहे चर्चा करेंगे, ठीक है, विवादित बात है इसलिए चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, अब लिखिए, लिखिएगा पशुधन, सॉरी पशुपालन, वही हुआ पशुपालन, लिखिएगा। लिखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन का काफी महत्व है। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन का काफी महत्व है। काफी महत्व है। फुल स्टॉप, नीचे से लिखिएगा। नीचे से लिखिएगा भारत में पशुगणना भारत में पशुगणना 1919 ईस्वी से भारत में पशुगणना 1919 ईस्वी से किया जाना प्रारंभ हुआ है। किया जाना प्रारंभ हुआ है। किया जाना प्रारंभ हुआ है। फुल स्टॉप, उसी में पशुओं की गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। पशुओं की गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आजादी के बाद आजादी के बाद पहली बार पशुओं की गणना आजादी के बाद पहली बार पशुओं की गणना 1951 ईस्वी में हुई। आजादी के बाद पहली बार पशुओं की गणना 1951 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 20वीं पशुगणना। नेक्स्ट पॉइंट, 20वीं पशुगणना 20वीं पशुगणना 20वीं पशुगणना 20वीं पशुगणना 2017 ईस्वी में हुई। 2017 ईस्वी में हुई। फुल स्टॉप। इस पशुगणना के अनुसार
इस पशुगणना के अनुसार इस पशुगणना के अनुसार इस पशुगणना के अनुसार इस पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला राज्य, इस पशुगणना के अनुसार इस पशुगणना के अनुसार इस पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला राज्य भारत में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। वहीं दूसरा और तीसरा स्थान पर क्रमशः 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 क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश है। 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 चलिए अब हेडिंग मारिएगा, गाय की नस्लें। गाय की नस्लें। गाय की नस्लें। गाय की नस्लें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए समझिए हो थोड़ा सा। देखिए गाय की नस्लों में एक साहिवाल नस्ल का नाम हमने आपको लिया है। साहिवाल नस्ल। साहिवाल। गाय की नस्लों में जो साहिवाल नस्ल है ये अधिक दूध देने वाली गायों में शामिल है और यह गाय मुख्य तौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में यह गाय मुख्य तौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में देखने को मिलता है। इसके बाद गिर नस्ल की गाय। गिर नस्ल की गाय भी 15 से 20 लीटर दूध देती है। जो गिर नस्ल का गाय है गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में पाई जाने वाली गाय है। गिर नस्ल का गाय गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में पाई जाने वाली गाय है। फिर राठी नस्ल का गाय राजस्थान में पाई जाने वाली गाय है। फिर आपको रेड सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के इलाका में पाया जाने वाला गाय है रेड सिंधी। फिर एगो हरियाणा नस्ल का गाय होता है और जो हरियाणा नस्ल का गाय होता है वो पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। ये सभी जितने भी गायों का नाम हमने आपके साथ साझा किया है, ये सभी के सभी गायों की अगर हम लोग बात करें तो अधिक दूध देने वाली किस्मों की गाय है ये। और इससे इतर जो है थरपारकर, निमारी, कॉकरोच, ये सब भी गाय का नस्ल है। तो नीचे सब लिखना प्रारंभ कीजिए। साहिवाल। यह साहिवाल डैश देकर, साहिवाल डैश देकर, साहिवाल और उसके बाद डैश देकर, साहिवाल और उसके बाद डैश देकर लिखिएगा।
अत्यधिक अत्यधिक दूध देने वाली यह अत्यधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। यह अत्यधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। यह गाय प्रतिदिन यह गाय प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है। बीस से 25 लीटर दूध देती है। यह गाय मुख्यतः उत्तरी भारतीय राज्यों में 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 पाई जाती है। आगे गिर नस्ल, गिर लिखना होगा, गिर नस्ल की गाय है। बकलोल भी उल्टे पुल्टा लिखती है। तो गिर नस्ल लिखिएगा, गिर नस्ल। यह गाय मुख्यतः गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप नहीं लिखा हुआ, लिखना होगा। यह गाय मुख्यतः गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गाय प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध देती है। नेक्स्ट, राठी बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए नजर आ रहा है। हाँ, राठी लिखिएगा। यह गाय मुख्यतः राजस्थान राज्य में पाई जाती है। यह गाय मुख्यतः राजस्थान राज्य में पाई जाती है। फुल स्टॉप। यह गाय प्रतिदिन 9 से 12 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 9 से 12 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 9 से 12 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 9 से 12 लीटर दूध देती है। 9 से 12 लीटर दूध देती है। 9 से 12 लीटर दूध देती है। फुल स्टॉप। रेड सिंधी
रेड सिंधी डैश देकर। यह गाय मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। यह गाय मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। यह गाय मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। फुल स्टॉप। यह गाय प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देती है। यह गाय प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देती है। आगे हरियाणा नस्ल, हरियाणा नस्ल, हरियाणा नस्ल, हरियाणा नस्ल, हरियाणा नस्ल, हरियाणा नस्ल। यह गाय दिल्ली, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गाय दिल्ली, हरियाणा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गाय दिल्ली, हरियाणा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गाय प्रतिदिन 10 से 15 लीटर दूध देती है। अब नीचे से लिखिए, ऊपर लिखे, ऊपर लिखे, ऊपर लिखे नोट में क्या बोल रहे हैं, बोर्ड पे ऊपर लिखे, क्या जो बोल रहे हैं वो लिखिए। ऊपर लिखे, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, सीधा बात है। ऊपर लिखे गाय की नस्लों के अलावे, ऊपर लिखे गाय की नस्लों के अलावे ऊपर लिखे गाय के नस्लों के अलावे, ऊपर लिखे गाय के नस्लों के अलावे, ऊपर लिखे गाय के नस्लों के अलावे कुछ अन्य गाय के प्रमुख नस्ल निम्न है। 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 डैश देकर लिखिए, थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर, कोमा मालवी, मालवी, कोमा नागौड़ी, नागौड़ी, कोमा निमारी, 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 कोमा देवनी, 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 कोमा जर्सी, जर्सी, कोमा, कोमा कॉकरोच, 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 कॉकरोच,
थारपारकर, कोमा मालवी, कोमा नागौड़ी, कोमा निमारी, कोमा देवनी, कोमा जर्सी, कोमा कॉकरोच। इत्यादि है, इत्यादि है। इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर में जो लिखाए हैं, यानी रेड सिंधी, साहीवाल, राठी, हरियाणा नस्ल, गिर नस्ल, ये सब तो गाय का नस्ल है ये है। और इन सभी गायों के नस्लों के अलावे जो थारपारकर है, मालवी है, नागौड़ी है, निमारी है, देवनी है, जर्सी है, काकरोच है, ये सब भी गाय के ही प्रमुख नस्ल है, दुधारू गाय के प्रमुख नस्ल है। ये सब गाय काफी ज्यादा दूध देती है। ठीक है, अब नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। भारत में भैंस के प्रमुख नस्ल, भारत में भैंस के प्रमुख नस्ल, भैंस के प्रमुख नस्ल, भैंस के प्रमुख नस्ल मुर्रा, भदावड़ी, पदारपुरी, लिख दिए हैं सब, चिंता मत कीजिए आप लोग। भारत में भैंस के प्रमुख नस्ल मुर्रा, भदावड़ी, पदारपुरी, पदारपुरी, नागपुरी, 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 मेहसाना, मेहसाना, सुरती, लिख दिए हैं, देखिए ना, मेहसाना, मेहसाना, नागपुरी, मेहसाना, सुरती, सुरती, नीली रावी, नीली रावी लिखना होगा, ये नीली रावी, नीली रावी, हे भगवान, नीली रावी इत्यादि है, नीली रावी इत्यादि है। ठीक है, चलिए आइए यहां तक याद करते हैं। ठीक है, आ जाइए। बताइए, भारत में पशुओं की गणना होना प्रारंभ कब से हुआ? कब से? भारत में पशुओं की गणना होना प्रारंभ कब से हुआ? पशुओं की गणना प्रत्येक कितना वर्ष के, कितना वर्ष, कितना वर्ष? आजाद भारत में पहली बार पशु गणना कब हुई? कब हुई है? 20वीं पशु गणना कब हुई है? 20वीं पशु गणना। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य, विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य आए देश होता वहां पे। भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए बताइएगा, जो गाय के नस्लों में कौन ऐसा गाय का नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देता? कौन है? कौन है? साहीवाल गाय का नस्ल भारत के कौन भाग में? कौन भाग में? कौन भाग में? अच्छा, रेड सिंधी कहां पाई जाती? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। रेड सिंधी कहां पाई जाती है? रेड सिंधी कहां पाई जाती है? रेड सिंधी कहां पाई जाती है? राठी, 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 गिर, 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 हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा तथा उसके आस। हरियाणा नस्ल का गाय कहां पाया जाता है? अच्छा, ऊपर में जो गाय का नस्ल है, उन गाय के नस्लों के अलावे गाय के अन्य प्रमुख और नस्ल कौन कौन है? चलिए, थारपारकर किसका नस्ल है? थारपारकर, कॉकरोच, कॉकरोच, निमारी, निमारी, देवनी, देवनी, मालवी, मालवी,
नागौरी, नागौरी, जर्सी, गिर, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, हरियाणा, क्लियर। चलिए, मुर्रा, भदावरी, पदारपुरी, नागपुरी, मेहसाना, सुरती, नीली रावी, किसका नस्ल है? किसका नस्ल है? मुर्रा, भदावरी, पदारपुरी, नागपुरी, मेहसाना, सुरती, नीली रावी, किसका नस्ल? किसका नस्ल है? किसका नस्ल है? भैंस का है ना? दूध खाते हैं भैंस का कि गाय का? गाय का। जिसका खाना है खाइए, सब दूध बढ़िया है, ठीक है। चलिए, अल्लाह ने, अल्लाह नहीं है, अल्लाह ने, अल्लाह नहीं। 1 मिनट का समय देते हैं, गाय और भैंस का पूरा नस्ल, एक एक नस्ल बता दीजिए, तब समझेंगे। 1 मिनट का समय देते हैं, याद कीजिए जल्दी। पूरा मिटा देंगे हम बोर्ड पे। गाय और भैंस के नस्ल पूरा याद करके सुनाना है 1 मिनट में। और जिनको याद हो जाएगा हाथ खड़ा कर दीजिएगा या खड़ा हो जाइएगा। याद हो गया? याद हो गया जी? चलिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।